बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हमें पढ़ना है डोमिनेंस रिलेशन के बारे में। अच्छा, तो मेंडल ने जब इनहेरिटेंस पे काम किया तो उन्होंने एक अहम और एक नया कंसेप्ट निकाल दिया जो कि था डोमिनेंस कंसेप्ट। अच्छा, तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले डोमिनेंस कंसेप्ट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने डोमिनेंस कंसेप्ट में क्या कहा था। तो उन्होंने कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक करेक्टर स्टडी करते हैं और वो करेक्टर क्या है, हाइट ऑफ दी पी प्लांट। इस हाइट ऑफ दी पी प्लांट करेक्टर को स्टडी करने के लिए उन्होंने ले लिया एक होमोजाइकस टाल प्लांट। इस होमोजाइकस टाल प्लांट का जीनोटाइप कैसा होगा, यह होगा कैपिटल टी कैपिटल टी। तो यहाँ पे ये प्लांट क्या होगा, टाल प्लांट होगा। वो क्योंकि इसके दोनों अलील जो हैं इस जीनोटाइप में, ये दोनों अलील जो हैं ये क्या है, कैपिटल टी है और कैपिटल टी है। और कैपिटल टी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, टालनेस को। तो ये प्लांट तो ऑब्वियसली क्या होगा, डेफिनेटली ये क्या होगा, होमोजाइकस टाल प्लांट होगा। यह होमोजाइकस होगा क्योंकि इसके दोनों अलील क्या हैं, सेम हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हम लेते हैं एक हेटेरोजाइकस टाल प्लांट। तो हेटेरोजाइकस टाल प्लांट जो होता है उसका जीनोटाइप होता है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ तक तो बात सही थी क्योंकि दोनों अलील क्या हैं, सेम है। तो इसलिए ये प्लांट क्या था, टॉल प्लांट था ये। लेकिन ये प्लांट टॉल क्यों है, क्योंकि इसके दोनों अलील क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो उन्होंने इसका जवाब दे दिया कि यहाँ पे ये एक अलील जो होता है दूसरे अलील के ऊपर डोमिनेंट होता है। तो उन्होंने कहा कि ये जीनोटाइप जो है हेटेरोजाइगस टाल प्लांट का, ये जीनोटाइप जो है इसमें ये कैपिटल टी जो होता है ये डोमिनेंट होता है स्मॉल टी के ऊपर। और ये स्मॉल टी के कैरेक्टर को क्या करती है, ये कैपिटल टी इसके कैरेक्टर को छुपा देती है। तो उन्होंने कहा कि वो अलील जो किसी दूसरे का कैरेक्टर छुपाए और अपने आप को एक्सप्रेस करे, इसको उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये डोमिनेंट अलील है, डोमिनेंट अलील। और वो जो एक्सप्रेस ना हो सका उसको उन्होंने कहा रिसेसियो एलील। अच्छा, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है जैसा कि मेंडल ने कहा कि यहाँ पे जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है तो उसमें एक अलील दूसरे अलील के ऊपर डोमिनेंट होता है। एक अलील अपने आप को एक्सप्रेस करवाता है और एक अलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करवा सकता। वो अलील जो अपने आप को एक्सप्रेस करे उसको डोमिनेंट अलील कहा जाता है, और जो चुप जाए वो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर सके उसको रिसेसिव अलील कहा जाता है। ये इतना सिंपल नहीं है। तो सिंपल नहीं है तो फिर कैसा है। तो ये डोमिनेंट रिलेशन जो होता है ये तीन किस्म का हो सकता है। एक होता है कंप्लीट डोमिनेंट, दूसरा होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंट, तीसरा होता है कोडोमिनेंट। अच्छा, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कंप्लीट डोमिनेंट। कंप्लीट डोमिनेंट को समझने के लिए हम सबसे पहले एक क्रॉस लेते हैं और इस क्रॉस को कंप्लीट डोमिनेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया एक करेक्टर, और वो करेक्टर सपोज करें क्या है, हाइट ऑफ दी पी प्लांट। हम हाइट ऑफ दी पी प्लांट को स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, एक प्लांट ले लिया जो कि था प्योर टॉल प्लांट, प्योर टॉल प्लांट। तो प्योर टॉल प्लांट का जीनोटाइप कैसा होगा, ये होगा कैपिटल टी कैपिटल टी। और एक प्लांट हमने दूसरी तरफ ले लिया प्योर ड्वार्फ प्लांट। एक प्लांट हमने ऐसा ले लिया जो कि प्योर ड्वार्फ था। तो इसका जीनोटाइप कैसा होगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। हमने क्या कर दिया, इसमें क्रॉस पोलिनेशन करवाया। तो इन प्लांट्स ने क्या कर दिए, गैमीट्स बना दिए। इसने भी एक गैमीट बना दिया, ये क्या है, गैमीट्स। और इसने भी गैमीट बनाया। तो ये गैमीट आपस में फ्यूज़ हो गए और इससे इंडिविजुअल पैदा हुए। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल पैदा हुआ इसको हमने नाम दे दिया F1 ऑफस्प्रिंग। तो मेंडल ने क्या कहा, मेंडल ने कहा कि यहाँ पे ये हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग जो पैदा हो चुका है F1 जनरेशन में, उन्होंने कहा कि यहाँ पे इसके अंदर ये दो अलील जो हैं, एक कैपिटल टी वाला और दूसरा स्मॉल टी वाला। तो उन्होंने कहा कि ये कैपिटल टी जो होता है ये कम्प्लीटली इस स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंट होता है। तो इसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, डोमिनेंट अलील। और इस दूसरे को जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर सका इसको रिसेसिव अलील कहा, रिसेसिव अलील।
और यही क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंट है। उन्होंने कहा था लॉ ऑफ डोमिनेंस में कि जब एक हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग होती हैं तो उसमें वो अलील जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसको डोमिनेंट अलील कहा जाता है, और वो अलील जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर सके उसको रिसेसिव अलील कहा जाता है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि यहाँ पे F1 में जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं ये ऑफस्प्रिंग पेरेंटल जनरेशन में जो पेरेंट्स होते हैं उन पेरेंट्स में किसी एक की तरह होंगे। तो ये हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग किसकी तरह है, ये प्योर टॉल पी प्लांट की तरह। इसका ये पिनोटाइप किसकी तरह है, प्योर टॉल पी प्लांट की तरह, क्योंकि ये भी टॉल है, इसका पिनोटाइप भी टॉल होता है और इसका पिनोटाइप भी टॉल होता है। तो उन्होंने कहा कि जिस पेरेंट के साथ इसका पिनोटाइप सेम हो तो वो पेरेंट उस दूसरे पेरेंट मेंबर पे क्या होगा, डोमिनेंट होगा। तो ये प्योर टाल पी प्लांट जो है ये किस चीज़ के ऊपर डोमिनेंट है, ये प्योर ड्वार्फ पी प्लांट के ऊपर डोमिनेंट है। तो इसी तरह उन्होंने पी प्लांट के अंदर जो 7 करेक्टर पाए जाते हैं उन सब करेक्टर का इसी तरह क्रॉस करवाया था, और F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते थे वो एक ऑफस्प्रिंग पेरेंट में किसी एक मेंबर के साथ सेम होते थे, और इसी को उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस का नाम दे दिया था। और ये क्या है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंट असल में कंप्लीट डोमिनेंट की शक्ल में यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया। ये कंप्लीट डोमिनेंट क्या है, असल में लॉ ऑफ डोमिनेंट को ये एक्सप्लेन करती है। इनकम्प्लीट डोमिनेंट में क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट में इनकम्प्लीट डोमिनेंट्स वन अलील, एक अलील जो होता है कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पे मास्क छुपा देती है द इफेक्ट ऑफ द अदर अलील, दूसरे अलील का। यहाँ पे ये हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग जो पैदा हो चुका है ये क्या कर रहा है, इसमें ये एक अलील इस दूसरे अलील के कैरेक्टर को कम्प्लीटली छुपा देती है। तो ये क्या है, कंप्लीट डोमिनेंट है। यहाँ तक मेंडल सही था, लेकिन मेंडल के मरने के बाद जो 19th सेंचुरी में साइंसदानों ने क्या कर दिया, इस जेनेटिक्स पे काम किया, तो उन्होंने 2 ऐसे नए कंक्लूजन निकाल दिए, ऐसे नए रिजल्ट्स निकाल दिए जो कि इस लॉ के मुताबिक, ये लॉ उस रिजल्ट्स के मुताबिक फिट ना हो सका। तो वो कौन से रिजल्ट थे, एक था इनकम्प्लीट डोमिनेंस की शक्ल में और दूसरा कंक्लूजन था को डोमिनेंट। अच्छा, तो सबसे पहले पढ़ते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंट के। इनकम्प्लीट डोमिनेंट में उन्होंने क्या कहा, इनकम्प्लीट डोमिनेंट के लिए साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, उन्होंने एक प्लांट सेलेक्ट कर दिया जो कि था जैपनीज पोरोक्लाक। इस जैपनीज पोरोक्लाक में 2 किस्म के प्लांट पाए जाते हैं। ऐसे प्लांट भी इसके अंदर पाए जाते हैं जिनके पास होते हैं रेड फ्लावर, और ऐसे प्लांट भी पाए जाते हैं जिसके पास होते हैं वाइट फ्लावर। तो उन्होंने क्या कर दिया, एक तरफ वाइट फ्लावर ले लिए, वाइट फ्लावर वाले प्लांट ले लिए, और दूसरी तरफ रेड फ्लावर वाले प्लांट उन्होंने सेलेक्ट कर दिए। तो इस के अंदर उन्होंने करेक्टर को स्टडी करना शुरू कर दिया था। तो कौन से करेक्टर को उन्होंने स्टडी किया, यहाँ पे उन्होंने स्टडी किया कलर ऑफ दी फ्लावर ऑफ द प्लांट। इस प्लांट के जैपनीज पोरोक्लाक के प्लांट के जो फ्लावर थे उनका कलर उन्होंने यहाँ पे स्टडी किया। तो फॉर एग्जांपल ये वो रेड फ्लावर वाला प्लांट है और ये वाइट फ्लावर वाला प्लांट है। तो इस रेड फ्लावर वाले प्लांट के रेड ट्रेट को उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया कैपिटल आर से, और इस वाइट फ्लावर वाले प्लांट के वाइट ट्रेट को उन्होंने क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया स्मॉल आर से। तो यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों को बता देता हूँ कि वाइट फ्लावर वाले और रेड फ्लावर वाले प्लांट इस पी प्लांट के अंदर भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इस पी प्लांट के अंदर जो मेंडल ने क्रॉस करवाया था उनमें कौन डोमिनेंट आया था, रेड फ्लावर वाले प्लांट F1 ऑफस्प्रिंग में पैदा हुए थे। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस के मुताबिक यहाँ पे F1 जनरेशन में कौन से फिनोटाइप पैदा होने चाहिए। तो यहाँ पे रेड ट्रेट के लिए उन्होंने लिख दिया कैपिटल आर, और वाइट के लिए उन्होंने ले लिया स्मॉल आर। तो इसने भी क्या कर दिया, गेमिट्स बना दिए, और इसने भी गेमिट बना दिए। तो F1 जनरेशन में जो स्प्रिंग पैदा हुए यहाँ पे, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के मुताबिक कैसे होने चाहिए, इन दोनों में से किसी एक की तरह होने चाहिए। लेकिन हकीकत में ये किस तरह थे, ये थे पिंक। ये F1 के ऑफस्प्रिंग जो पैदा हुए ये फिनोटाइपिकली पिंक फ्लावर वाले थे। इनके पास जो फ्लावर था वो पिंक कलर का था, ना तो रेड का था और ना वाइट कलर का था।
तो यहाँ पे एक ब्लेंड कैरेक्टर, एक ब्लेंड पिनोटाइप पैदा हुआ, एक ऐसा प्लांट पैदा हुआ जिसके पास जो फ्लावर थे वो ब्लेंड कलर के थे, मतलब मिक्सचर था। इसका भी थोड़ा सा कैरेक्टर इसके अंदर था और इस प्लांट के फ्लावर के अंदर, और इस वाइट का भी थोड़ा सा कैरेक्टर इसके अंदर था। तो इन दोनों का मिक्सचर यहाँ पे पैदा हुआ। तो यहाँ पे ये भी क्या है, एक हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो मेंडल के हिसाब से यहाँ पे ये कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इसके ऊपर डोमिनेंट नहीं है। तो मेंडल ने तो कहा था कि एक जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा तो एक एलील दूसरे एलील के ऊपर डोमिनेंट होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होती हैं, फेल होती हैं। तो ये किस चीज़ का एग्जांपल है, ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में वन एलील जो होता है कि नॉट मास्क नहीं छुपा सकता द इफेक्ट ऑफ द अदर एलील, दूसरे एलील का, बट अ ब्लिंड पिनोटाइप इज फॉर्म। लेकिन यहाँ पे एक ब्लिंड पिनोटाइप पैदा होती है। यहाँ पे आर ने इस छोटे आर के कैरेक्टर को नहीं छुपाया, दोनों का मिक्सचर आ गया। नेक्स्ट जो एक्सेप्शन पाया जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, वो है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या होता है, इस कोडोमिनेंट का एग्जांपल होता है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है, ये सपोज करें ये एक कैरेक्टर है, ये क्या है, ये एक कैरेक्टर है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। और एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है और जीन का नाम होता है आई जीन। ये आई जीन 3 मुख्तलिफ फॉर्म में पाया जाता है। एक होता है कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी और स्मॉल आई। ये इन 3 फॉर्म में पाया जाता है। ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का कैरेक्टर जो है, इस कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जो जीन होता है, ये इन 3 हालतों में पाया जाता है। और ये तीनों क्या होते हैं, इस आई के क्या होते हैं, आई जीन के एलील हैं। ये तीनों जीन भी हैं, लेकिन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, एलील भी हैं। अच्छा, तो कोडोमिनेंट को समझने के लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 4 इंडिविजुअल ले लिए, 1 2 3 4। एक इंडिविजुअल ऐसा है जिसके आरबीसी के अंदर ये दोनों जीन मौजूद हैं, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी। तो जिसके अंदर ये जीन मौजूद होता है, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई ए, तो उसका आरबीसी क्या करता है, एक स्पेशल प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, और वो प्रोटीन क्या होता है, उसको एंटीजन कहा जाता है, जो फिर आरबीसी के सरफेस के ऊपर होता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो आरबीसी है और इसने क्या कर दिया, इसके अंदर जो जीन थे कैपिटल आई ए, तो उन्होंने क्या कर दिया, एक प्रोटीन को पैदा कर दिया, और ये वो प्रोटीन है जो आरबीसी के सरफेस के ऊपर पाया जाता है। इस प्रोटीन को एंटीजन ए कहा जाता है, एंटीजन ए। ये क्या है, एंटीजन ए प्रोटीन है। अच्छा, तो जिस इंडिविजुअल के ब्लड के अंदर, आरबीसी के अंदर कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी ये जीन मौजूद है, या ये दोनों अलील मौजूद हैं, तो इसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ये होगा ए ब्लड ग्रुप। हम इसको ए ब्लड ग्रुप कहेंगे। या ये क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है, और ये इस तरह भी हो सकता है, कैपिटल आई ए, स्मॉल आई। यहाँ पे ये कैपिटल आई ए जो होती है, ये स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट होती है, तो ये अगेन क्या हो जाएगा, ये ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं दूसरे इंडिविजुअल की तरफ। दूसरे इंडिविजुअल में सपोज करें उसके आरबीसी के अंदर जो जीन पाए जाते हैं वो है कैपिटल आई बी। कैपिटल आई बी जीन जो होती हैं, ये एक एंटीजन को प्रोड्यूस करती है जो आरबीसी के सरफेस पे होती है, और वो एंटीजन ये है, ये स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है आरबीसी के ऊपर, इसको एंटीजन बी कहा जाता है। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया बी। तो फिर इसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ये होगा ब्लड ग्रुप बी, जिसके ऊपर एंटीजन बी होता है। ये होमोजाइगस कंडीशन है, ये इसी तरह हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो फिर भी ये ब्लड ग्रुप भी होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर पे एक ऐसा आरबीसी है जिसके अंदर पाए जाते हैं आई, कैपिटल स्मॉल आई जीन पाए जाते हैं। ये जीन क्या करते हैं, ये किसी प्रोटीन को पैदा नहीं करते। तो इस आरबीसी के ऊपर, जो सरफेस के ऊपर कोई एंटीजन मौजूद नहीं है। ये क्या है, ये गंजा आरबीसी है, इसके ऊपर कोई एंटीजन मौजूद नहीं। तो फिर ये ब्लड ग्रुप क्या होगा, हम इस ब्लड ग्रुप को ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। ये ब्लड ग्रुप ओ होता है। अच्छा, लास्ट वन आते हैं जिससे हम आप लोगों को कोडोमिनेंट एक्सप्लेन करेंगे।
ऐसा आरबीसी जिसके अंदर कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी जीन होते हैं। तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? ये कैपिटल आई ए क्या करता है, ये एक एंटीजन को प्रोड्यूस करता है जिसको एंटीजन ए कहा जाता है, और कैपिटल आई बी जो होता है ये दूसरे एंटीजन को प्रोड्यूस करता है और उसको एंटीजन बी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, ये एंटीजन ए है और ये दूसरा क्या है, ये एंटीजन बी है। ये क्या है, एंटीजन बी है। तो ये ब्लड ग्रुप पेयर कैसा होगा? मेंडल के हिसाब से यहाँ पे एक हेटेरोजाइगस कंडीशन पैदा हुआ। तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन जो है इसमें या तो ये कैपिटल आई ए जो है ये जीन ये कैपिटल आई बी के ऊपर डोमिनेंट होना चाहिए, या तो ऐसा होना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए कि ये कैपिटल आई बी जो है ये कैपिटल आई ए के ऊपर डोमिनेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप पैदा होता है उसको हम ए बी ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पे अगर ये डोमिनेंट होता इसके ऊपर तो हम इसको ब्लड ग्रुप ए कहते हैं। अगर ये बी डोमिनेंट होता कैपिटल आई बी कैपिटल आई ए के ऊपर तो हमें क्या कहना चाहिए था, हमें इसे ब्लड ग्रुप बी कहना चाहिए था, लेकिन हम इसको क्या कहते हैं, ए बी कहते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों जीन क्या करते हैं, दोनों एंटीजन को पैदा करते हैं, दोनों पैदा करते हैं। ना ये कैपिटल आई ए इसके कैरेक्टर को छुपा सकती हैं कि तुम एंटीजन बी नहीं बनाओगे, और ना कैपिटल आई बी इस कैपिटल आई ए के कैरेक्टर को क्या कर सकती है, छुपा सकती है कि तुम एंटीजन ए नहीं बनाओगे। तो यहाँ पे ये दोनों अलील जो हैं ये दोनों कंप्लीटली क्या करते हैं, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करवाते हैं, इसीलिए तो हम इसको ब्लड ग्रुप ए कहते हैं। दोनों क्या करते हैं, दोनों कंप्लीटली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो कोडोमिनेंट में क्या है, इट इज़ नॉट लाइक इनकम्प्लीट डोमिनेंट इन विच इंटरमीडिएट फिनोटाइप इज प्रोड्यूस। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट की तरह नहीं है कि यहाँ पे एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप पैदा हुआ, इन दोनों के दरमियान का एक फिनोटाइप पैदा हुआ। तो फिर कैसा है, बट इन कोडोमिनेंट, लेकिन कोडोमिनेंट में डिफरेंट अलील मुख्तलिफ अलील क्या करते हैं, एक्सप्रेस एट सेल्फ, अपने आप को जाहिर करवाती हैं, अपने आप को शो करवाती हैं। एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन में यहाँ पे ये क्या है, एक हेटेरोजाइगस कंडीशन है ना, दोनों अलील डिफरेंट हैं, तो दोनों क्या करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करवाते हैं। तो यहाँ पे कोडोमिनेंट्स के ज़रिए क्या होता है, मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का यहाँ पे अगेन फेलियर हो जाता है इस कोडोमिनेंट के ज़रिए। और यहाँ पे आप लोगों को एक बात बतानी है, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। यहाँ पे आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ये तो आप लोगों को पता होगा। तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस जब नहीं है तो ये जीन कहाँ पे पाए जाते हैं, ये तो डीएनए के अंदर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर ये जीन पेयर कहाँ पे मौजूद है जो कि ये एंटीजन वगैरह को प्रोड्यूस करती हैं। तो ये जीन्स आई ए जीन जो होती हैं या आई बी जीन या आई जीन जो होती हैं ये कहाँ पे मौजूद होती हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में दीजिए।